मेरी पोती क्या खाना चाहती है? मुझे ऐसी आइसक्रीम चाहिए। मुझे ऐसी रेसिपी पता है, ये फ्राइड आइसक्रीम है। आइसक्रीम की ऐसी कंसिस्टेंसी को पाने के लिए इसे टुकड़ों में बारीक कटा हुआ होना चाहिए। यह आसान है। दादी, आप और मैं भी ऐसा कर सकते हैं। टक टक टक, एकदम आसान। अपने चाकू ठीक से रखो बच्चे, और इस तरह से किचन में खाना मत फैलाओ। ऐसा तब होता है जब नौसिखिए काम पर लगते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मैं इसे इसकी ओरिजिनल रेसिपी के अनुसार बनाऊंगी। हमें एक प्लेन सतह पर दूध और क्रीम डालना होगा, और फिर किसी भी बेरीज को काट ले। मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं, और दूध के साथ मिलाएं और सबको अच्छे से चॉप करें। जब ये मांस थोड़ा हार्ड हो जाए, हम इसे काट सकते हैं और ट्विस्ट करके रोल कर सकते हैं। हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। कट और ट्विस्ट कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे ग्लास में डालूंगी और इसे सजाऊंगी। मैं व्हिप क्रीम मिलाऊंगी, पर ये थोड़ा फीका लग रहा है। मैं इसे रेनबो स्किटल्स कैंडी से सजाऊंगी। सुंदरता के लिए एक शुगर ट्यूब और ओरियो कुकीज। अब दादी भी अपनी आइसक्रीम को टुकड़ों में काट लेंगी। हाँ, इस तरह से इसे अंदर कटोरे में रख लिया और उस पर स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। दादी, आप ऐसे गलत कर रही हैं, और सॉस मेरे लिए भी उपयोगी है। और मैं गमी बेयर भी डालूंगी, और मैं कुछ बेरीज भी डालूंगी, स्ट्रॉबेरी और फिर ब्लूबेरी। मैं सब कुछ स्प्रिंकल से सजाऊंगी। ताराम, एकदम सही। यह कितना बेकार लग रहा है। यहाँ जेन, देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजा सकते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद पूरी तरह से आइसक्रीम की मिठास के साथ मिल जाएगा। नींबू के छिलके का उपयोग असामान्य सजावट के लिए किया जा सकता है। आइसक्रीम को लंबे समय तक शेप में रखने के लिए थोड़ी बर्फ डालते हैं, और सर्विंग के लिए मैं ड्राई आइस का उपयोग करूंगी, जैसा कि महंगे रेस्टोरेंट में किया जाता है। मैं थोड़ा स्मोक भी डालूंगी और इसे ढक्कन के नीचे रख दूंगी। और देखो, ये तैयार है। शेफ की आइसक्रीम कितनी सुंदर तैयार हुई है, एकदम शानदार। हाँ, दादी की आइसक्रीम इतनी प्रभावशाली नहीं लग रही। बहन के एक कप में बहुत सारी सामग्रियाँ हैं, लेकिन देखते हैं किस तरह की आइसक्रीम बेबी ग्लोरिया को सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मुझे यह चाहिए। वाह, स्ट्रॉबेरी और क्रीम, बहुत स्वादिष्ट। वाह, क्या फॉग है? वहाँ क्या है? वाह, मैं ऐसा ही चाहती थी। कितना धुआं। हाँ, यह खट्टा है। यह थोड़ा अजीब लग रहा है। स्वाद भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, यह मेरा है। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। दादी, ग्लोरिया खाना मांग रही है। मुझे लॉलीपॉप चाहिए। यहाँ देखो, ऐसे स्टिक पर रंगीन। क्या दादी को ठीक से नहीं दिखता? ओह, ऐसा, मैं समझ गई। दादी हमेशा ऐसा बनाती है। पहले चीनी को पानी में उबालने की जरूरत है। इसके लिए पानी ले और इसमें चीनी डालें और इसे हिलाते रहना होगा। क्या तुम्हें रेसिपी पता भी है अम्मा? इसे दोहराओ। वे हमेशा लड़ते रहते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है। चीनी और पानी, इसे किसी सॉस पैन में डालें और इसे अच्छे से हिलाते रहें। हाँ, सांचों में डालने से पहले हमें कैरमेल का तापमान जांचना होगा, नहीं तो इसमें क्रैक आ सकता है। बिल्कुल सही। अब इसे सांचों में डाल सकते हैं और रेनबो कलर को डालें, जैसा कि ग्लोरिया को चाहिए। हाँ दादी, देखो और सीखो। ओह हाँ, सच में ग्लोरिया एक रंगीन लॉलीपॉप चाहती थी। हाँ, मेरे पास एक नेचुरल डाई है। दादी, तुम बहुत मजबूत हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो दादी नहीं कर सकती। हाँ, या अब इसे सांचों में डाल सकते हैं इस तरह से। मैं इसमें यह स्टिक डाल देती हूँ जब तक यह जम रही है। तो यह कैरमेल जम गया है। अब हम इस लॉलीपॉप को निकाल सकते हैं। वाह, दादी इसकी सराहना करती है। मैं कैरमेल से एक पतली छड़ी बनाऊंगी। हाँ, इस तरह से। यह रहा मेरा कैरमेल।
अब मैं इसे एक बड़े लॉलीपॉप में बदल दूंगी, इस तरह से, एकदम सही। ओह, लगता है कि कुछ जल रहा है। ओह, ये मेरा कैरामेल है, ये जल गया। ओह, तुम कितनी अनाड़ी हो बच्चे। मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी ऐसा लॉलीपॉप बना सकती हूँ। मेरी बहन के पास रंगीन क्ले के जार हैं। मैं उनसे पतली छड़ी बनाऊंगी और उन्हें आपस में मिलाकर मोड़ लूंगी, जैसा कि एमा ने किया था। इस तरह मेरे पास रेनबो लॉलीपॉप होगा। यह सच है, इसे खा नहीं सकते, लेकिन ये बहुत सुंदर है। सब कुछ तैयार है। एकदम सही। तुम क्या चुनोगी ग्लोरिया? दादी की कैंडी या बहन की बनाई हुई लॉलीपॉप या शेफ का बनाया हुआ कैंडी? मुझे 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 यह लेना है। यह सामान्य दिखता है। इसका कितना अजीब स्वाद है। मैं यह खाकर देखती हूँ। अजीब है, इसे मेरे क्ले की तरह बदबू आ रही है। मैं खाकर देखती हूँ। हाँ, ये मेरी प्ले डो है। किसने मेरे क्ले को बर्बाद कर दिया? वाह, यह कितना सुंदर है। बहुत ही मीठा और खूबसूरत। कितना अच्छा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, मैंने इसे तैयार किया है। और अब मैं चाहती हूँ चिप्स खाना। हाँ, इसे तैयार करना आसान है। सिस्टर जेन, शेफ और दादी उत्साह से काम करने के लिए तैयार है। बस या, अब मैं आलू को पतले सर्कल में काटूंगी, ऐसे, इस तरह से। अरे, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। फिर मुझे कैसे काटना चाहिए? मुझे कुछ उपयुक्त खोजने की जरूरत है। हाँ, यह रहा, मिल गया, मेरी कंघी। ओह, कितना भयानक। क्यों? क्या हुआ? बस देखना कितने सुंदर स्लाइस निकलेंगे। नहीं जैन, मैं सुंदर चिप्स बनाऊंगी। देखो मैंने अपने लिए किस तरह का डिवाइस ऑर्डर किया है। इसके साथ आप आलू को एक स्पाइरल में काट सकते हैं और फिर इसे स्टिक पर लगा देना है, इस तरह से। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दादी अपने पुराने तरीके के साथ बेहतर तैयार करेगी। अब फ्राइंग पैन में आलू को फ्राई करना है। उसने चिप्स मांगे हैं, तले हुए आलू नहीं। और मैं एक डीप फ्रायर में स्पाइरल पकाऊंगी। डीप फ्रायर? मैं भी ऐसा ही करूंगी। अब सब कुछ तैयार है। अब बस इसे खूबसूरती से सर्व करना है, पेपरिका और नमक के साथ। दादी का भी सब तैयार है और मेरे चिप्स पर और ज्यादा केचप डालना है। मुझे बस नमक चाहिए। ये लो मेरी बच्ची, खाओ। दादी के चिप्स से बहुत स्वादिष्ट महक आ रही है। बहन के चिप्स भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शेफ का चिप्स तो कमाल के लग रहे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? यह क्या है? इतना केचप? जैन ने शायद इसे पकाया है। उसे केचप बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, इसे खा सकते हैं। क्या यह फ्राइड पोटैटोज है? नहीं, यह वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मुझे चाहिए। ओह वाह, कितना सुंदर। और इसका स्वाद अद्भुत है, बहुत स्वादिष्ट। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं जीत गई। ये वाले हैं। बच्चे को खिलाओ, चुनौती शुरू होती है। अब बच्ची गर्म पैनकेक्स का ढेर खाना चाहती है। खैर, पैनकेक्स बनाना आसान है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर गूंथ लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स को तैयार कर रहे हैं। लेकिन बहन ने कुछ असामान्य के साथ बच्चे को खुश करने का फैसला किया है। देखो, उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है। पैनकेक्स बहुरंगी हो जाएंगे। वह उनमें से एक इंद्रधनुष बना देगी। यह बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और ऊपर से स्वादिष्ट मार्शमेलो और रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ देगी। और अब इंद्रधनुष पैनकेक्स का एक पहाड़ तैयार है। दादी मक्खन और शहद के साथ साधारण पैनकेक्स बनाती है। सरल लेकिन वर्षों से सिद्ध। दादी की पैनकेक्स रेसिपी किसी को भी दुखी नहीं छोड़ेगा। पैनकेक्स के लिए शेफ का अपना नुस्खा है। वह एक पोस्ट अंडा बनाती है और फिर हैम के स्लाइस लेती है और उन्हें पैनकेक्स की लेयर्स के बीच रखती है।
ये बहुत सुंदर निकला। सजावट के रूप में साग का उपयोग कर सकते हैं और तैयार डिश के ऊपर पोस्ट अंडा डाल सकते हैं। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी। लाभ और विटामिन का सही संयोजन और एक बड़े हिस्से के साथ भी। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना करने का समय है। किसका पैनकेक्स उसे सबसे ज्यादा खुश करेगा? चखने की शुरुआत दादी के पैनकेक से हुई। बेशक वे अच्छे हैं। इंद्रधनुष पैनकेक्स आगे है। वे बस स्वादिष्ट हैं, खासकर मार्शमेलो के साथ। शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं, लेकिन वे स्वाद में पूरी तरह से गंदे हैं। पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी उससे बह रही है। बच्चे ने इस डिश की सराहना नहीं की और इस दौर में जीत बड़ी बहन के इंद्रधनुष पैनकेक्स को जाती है। हम अपनी कुलिनरी चुनौती को जारी रखते हैं। बच्ची का अगला ऑर्डर एक क्रॉसेंट है। फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ते के लिए कॉफी के साथ एक क्रॉसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या अब फ्रांस से है? उसने पहले ही उन्हें बनाया है या बल्कि तैयार आटा खरीदा है और अब क्रॉसेंट को गर्म ओवन में रखती है। और बहन किस स्वादिष्ट चीज के साथ आई है? वो भी ओवन में क्रॉसेंट को डालती है। लेकिन जरा देखो कि उसने डिश के लिए कितने मीठे चीज तैयार किए हैं। लेकिन शेफ फ्रोजन आटे से कार्बोहाइड्रेट को पसंद नहीं करती है। आखिरकार वो जानती है कि सबसे अच्छे डिश वे हैं जो अपने हाथों से प्यार से तैयार किए जाते हैं। वैसे हमारे शेफ ने पेरिस में सबसे अच्छे रेस्तोरां में काम किया है और क्रॉसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई खुद के लिए डिश तैयार करते थे, या बल्कि जो कभी फ्रांसीसी राजा रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही क्रॉसेंट का इंतजार कर रही हैं। बहन और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देखते हैं। उसने कितनी चतुराई से आटा गूथा, उसे लेयर्स में बिछाया और इसे अच्छे से मोड़ दिया। वाह, क्या कौशल है। यह ओवन में क्रॉसेंट को डालने का समय है। वह उन्हें तेल में नहीं बल्कि पार्चमेंट पर बेक करेगी, इसलिए क्रॉसेंट और हेल्दी हो जाएगा। खैर ठीक है, बढ़िया कुकिंग स्किल्स। मुझे आशा है कि आपको इन क्रॉसेंट की रेसिपी याद होगी। सिस्टर, रॉयल क्रॉसेंट रेसिपी का जवाब तुम कैसे दोगी? हाँ, न्यूटेला एक बढ़िया विकल्प है। मुख्य बात सब कुछ खुद खाना नहीं है, बल्कि डिश के लिए थोड़ा छोड़ना है। दादी के क्रॉसेंट तैयार है, बस ध्यान से ओवन से बाहर निकालना बाकी है ताकि वे जल न जाए और तैयार डिश में टॉपिंग डालें। ओह, वहाँ क्या चल रहा है? बहन न्यूटेला में इतना खो गई है कि उसके क्रॉसेंट जल गए हैं। जी हाँ, चॉकलेट नट का पेस्ट वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले क्रॉसेंट को कैसे सर्व करें, और जलने की गंध के साथ भी सब कुछ बर्बाद हो गया। बस शेफ के क्रॉसेंट को देखो, अविश्वसनीय रूप से चमकदार और आकार एकदम सही है। एक साफ कट, और शेफ अपनी खुद की तैयार क्रीम अंदर डालती है और अंत में वह सजावट के रूप में कुछ बेरीज जोड़ती है और ऊपर से पीसी चीनी छिड़के। क्या हम फ्रांस में हैं? यह डिशेस को आजमाने का समय है। दादी से क्रॉसेंट का स्वाद बहुत अच्छा है, हालांकि वे बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। वाह, और ये सिर्फ एक मास्टरपीस है, बिना किसी शक के। शाही नुस्खा के अनुसार क्रॉसेंट पहला स्थान लेता है। बच्ची उनकी वजह से अपनी बहन से तीसरी डिश ट्राई करना भी भूल गई है, और ये अच्छा है कि उसने नहीं किया। हम चुनौती जारी रखते हैं क्योंकि एक नया काम आने वाला है। बच्चा एक विशाल रसदार स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैन को अच्छी तरह से गर्म करना चाहिए और उसमें तेल डालना चाहिए, लेकिन इतना नहीं बहन। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए और इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। वो खाना बनाना बिल्कुल नहीं जानती। शेफ अब तुम्हें क्लास देगी। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। हम आपको याद दिलाते हैं कि फ्राइंग पैन को मिस न करें। जब मीट की बात आती है तो सिस्टर आश्चर्यजनक रूप से एब्सेंट है। अब इसे पलटने के लिए टुकड़े को टॉस करें, तवे पर दूसरी तरफ, फर्श पर नहीं। लेकिन फिर दादी को यह सब साफ करना होगा। बहन, आगे तलने से पहले मीट के टुकड़े से बाल और गंदगी निकालना मत भूलना। इस बीच वह स्टेक पकाने में सक्षम थी और उसने इसे जलाया भी नहीं। शेफ के साथ बिताया गया समय व्यर्थ नहीं गया था, लेकिन कुछ गायब है। बेशक मुझे हाइंस केचप जोड़ना होगा जो स्टेक के साथ अच्छा लगता है।
हाँ, और ये बहुत स्वादिष्ट भी होगा। दादी का यह मानना नहीं है, मीट में बस नमक की जरूरत है। आखिरकार अपने रस में पकते हुए यह पहले से ही काफी स्वादिष्ट और नरम हो गया है, और ऊपर सुगंधित रोजमेरी की एक टहनी। लेकिन शेफ नोस्ट्रेट गोक्से से प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। यहाँ तक कि कॉनर मैकग्रेगर ने भी खुद भी इसे खाया है, और हमारी बच्ची खाएगी। वाह, एक असली सुनहरा स्टेक है, जैसे दुबई रेस्तरां में। वाह, क्या पिच है। जब यह प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक को खाएगी तो मैं बच्ची का चेहरा देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। तो यह उसके लिए डिश आजमाने का समय है। केचप के साथ मीट उसे उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन दादी का रसदार स्टेक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट निकला। सरल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। वाह, यह क्या है? गोल्डन स्टेक। यह सुंदर है, लेकिन क्या वह इसका स्वाद पसंद करेगी? मुझे नहीं लगता कि उसे ये पसंद आएगा। कमाल है। लेकिन दादी का स्टेक निस्संदेह पहला स्थान लेता है। एक कहावत है कि सरल चीजें ही सभी को पसंद आते हैं। इस बार चुनौती के प्रतिभागियों ने पूरी तरह से तैयार है। आखिरकार अब बच्ची सुशी खाना चाहती है। तैयार करने के लिए एक लंबी और मुश्किल डिश। शेफ को इस बारे में कोई दिक्कत नहीं लगता। उसने सुशी के लिए एक विशेष चावल खरीदा, और अब वो जल्दी से इसे एक राइस कुकर में पकाएगी। यह बहुत आसान था, लेकिन बहन को राइस कुकर की आवश्यकता नहीं होगी, न ही चावल न ही नोरी शीट्स की। आखिरकार वह सुशी को मीठी और खट्टी हरीबो रिबन से बनाएगी। उसमें गमी बार डालेगी। ओह यस। हाँ, इस तरह से। और अब इसमें जेली आंखें डालना है। वो अपनी दादी को ठीक से डराएगी। और सुशी को अपनी आंखों से सजाएं। यह कितना कूल और रसीला निकला। और वसाबी के बजाय वह हर्षी चॉकलेट सॉस के साथ डिश को तैयार करेगी। वाह, रंगीन मीठा सुशी। वाह, मुझे जानना है कि क्या समुराई ने भी ऐसी डिश खाई थी। वैसे भी यह खूबसूरती से निकला। मीठा सुशी वही है जो आपको एक बच्चे के लिए चाहिए। आप नहीं जानते होंगे, लेकिन शेफ ने एक बार जापान में मीजी राजवंश के शाही दरबार में काम किया था। सूर्योदय के समय वो शोगुन के निवास के पास स्थित रसोई में गई। उसने नोरी की एक शीट और मैट्स निकाली। वह उन पर माउंट फूजी के पास झरनों से निकाले गए पवित्र पानी में पहले भीगे हुए चावल फैलाती है। वह शाही बगीचे से एवोकाडोस लाई थी, और मछुआरों को निवास के बगीचे में तालाब से उसके लिए सबसे ताजा ट्राउट मिला। शेफ ने फिलाडेल्फिया रोल को रोल किया, उन्हें प्लेटों पर डाला और उन्हें नाश्ते में राजा को दिया। मीजी राजवंश के राजा ने उन्हें खा लिया और फिर काम करने चले गए। अब वह इस रेसिपी से बच्चे के लिए इम्पीरियल फिलाडेल्फिया रोल अपने साथ लाई है। हाँ, लेकिन दादी सुशी को इतने अच्छे से नहीं बनाया, लेकिन वो कुछ और लेकर आई है। पूरी फीलिंग को खीरे में भरा जा सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से अपना आकार रखती है। ऊपर मछली रखो और बस खीरे के टुकड़ों में काट लो, और वाला, खीरा तैयार है। अब खाओ बेबी, जिसकी सुशी आपको सबसे ज्यादा पसंद है। खीरे के रोल अजीब लगते हैं, तुम उन्हें खाना भी नहीं चाहती। शेफ के रोल बस स्वादिष्ट है, जैसे सबसे अच्छे रेस्तरां से आए हो। बस वही जो बच्ची ने ऑर्डर किया। ओह यस। वाह, वो आँख कितनी मजेदार लग रही है। वाह, वो मीठे स्वाद का है। बच्ची सच्ची में इसे पसंद करती है। एक स्पष्ट एडवांटेज के साथ यह दौर बहन द्वारा जीता जाता है। इसे जारी रखें। रापापा पर कुलिनरी चैलेंज शुरू करने का समय है। मुझे फ्रॉस्टिंग के साथ डोनट चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, दादी तुम्हारे लिए सब कुछ पकाएगी। हाँ, यह मुश्किल नहीं है। वाह दादी, आपने इतनी जल्दी डो तैयार भी कर लिया। अनुभव उनके पास आता है जो वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। और मैंने न केवल डो तैयार कर लिया है, बल्कि मैं स्वादिष्ट गुलाबी डोनट्स तलने के लिए भी तैयार हूँ। और तलने के लिए मैं और तेल लूंगी, तो डोनट अंदर से जूसी और बाहर से क्रंची निकलेगा। क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? इसमें क्या मुश्किल है? बस एक मोड़ लेते हैं और इसे डो को काटते हैं, बस इतना ही। ओह बच्चे, तुम सावधान रहो, तुम दादी को डरा रही हो। दादी, मुझे भी तेल लेना होगा, है ना? मुझे याद है, मुझे और डालना होगा। और चूंकि मैंने बहुत सारा तेल डाला, तो मुझे स्टोव भी तेज करना होगा। मैं लजीज डोनट्स बनाऊंगी। चलो तलती हूँ।
ये क्या हो रहा है? बचाओ, मेरी मदद करो। ओह, कितना धुआं! खाना पकाना बच्चों का खेल नहीं है। मैं लगभग 12 साल की हूँ और मैं इस धुएं को संभाल सकती हूँ। यहाँ, ये ले लो। और ओह ठीक है, हमें स्टोव बंद करना होगा। ओह, लगता है सब ठीक है। लेकिन मेरे डोनट्स अब क्या हो गए हैं? ये अच्छा नहीं है, हमें उन्हें फेंकना होगा। ओह जेन, तुमने दादी को कितना डरा दिया। इसमें क्या मुश्किल है? मुझे समझ नहीं आया। मेरे पास अब सब कुछ तैयार है। डोनट स्वादिष्ट दिख रहे हैं। फिलिंग के रूप में मैं स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी और अब हमें डोनट को आइसिंग में डुबाना होगा। मैंने इसे पहले से ही गुलाबी फूड कलर डालकर तैयार किया है। अब बस इसे स्प्रिंकल से सजाना है और वोइला, ये सर्व करने के लिए तैयार है। हाँ, ये अच्छा निकला। लेकिन किसने कहा कि दादी बेस्वाद डोनट बनाएगी? मैं अच्छे डोनट्स का रहस्य जानती हूँ और वह है ऊपर से पाउडर चीनी डालना। सरल और स्वादिष्ट। और मुझे क्या करना चाहिए? और अधिक सामान भी नहीं बचे हैं इस चीज को छोड़कर। लगता है कि मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया है। चीज भी डो की तरह लचीली है, तो मैं इससे चीज डोनट्स बनाने जा रही हूँ और फिर मैं उन्हें चिप्स के क्रम्स के साथ सजाऊंगी इस तरह से। हाँ, चलो ये चिप्स तुम्हें लो। ओ, ये क्या हो रहा है? क्या भूकंप आया है? नहीं, क्या आपकी पोती गड़बड़ कर रही है? शांत हो जाओ। और मैं गड़बड़ नहीं कर रही हूँ, मैं बेबी ग्लोरिया के लिए खाना बना रही हूँ। खैर, यहाँ मेरा स्प्रिंकल तैयार है। मैं इसमें डोनट रोल कर सकती हूँ। ये बहुत अच्छा तैयार होगा, लेकिन कुछ कमी है, मुझे पता है। डोनट को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें इसे अच्छे से फ्राई करना होगा और यह वहाँ बेहतर है स्टोव पर बिना फ्राइंग पैन के, क्योंकि यह इस तरह से अधिक मजेदार है। ओह जेन, तुम कितना तामझाम कर रही हो। हमारे पास सब तैयार है। तो पहले दौर में कौन सी डिश जीतेगी? शायद दादी के हाथों से घर का बना डोनट्स, या शेफ के फ्रॉस्टिंग डोनट्स, या शायद बहन जेन के चीज ट्रीट्स। वाह, मेरी आंखें रुक ही नहीं रही है। वाह, क्या सुंदर गुलाबी डोनट्स है और कितना स्वादिष्ट है। और इसमें मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी फिलिंग भी है। ये तो सामान्य दिख रहा है और स्वाद यह भी सामान्य है। मैं प्रभावित नहीं हूँ। वाह, कितना दिलचस्प डोनट है, मुझे इसे खाना है। यह चीज है, ये मेरे मुंह में स्ट्रेच हो रहा है और घुल रहा है। बहुत स्वादिष्ट। लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? चलो, हाँ, यह स्ट्रॉबेरी डोनट जीत रहे हैं। हाँ, मुझे पता था। और अब मैं सैलेड खाना चाहती हूँ। कौन सा सैलेड? यह सीजर है, सबसे प्रसिद्ध सैलेड। मैं काट सकती हूँ। मैं अब सब कुछ छोटे टुकड़ों में काटने जा रही हूँ। ओह डियर, ऐसी हरकतें बंद करो बेटा। रसोई में तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, खासकर हाथ में चाकू लेकर। सब्जियों को सावधानी पूर्वक काटने और खूबसूरती से एक प्लेट में सजाने की जरूरत है। और चिकन, नरम, रसदार, स्वादिष्ट चिकन, इसे भी काटकर सब्जियों में मिलाना होगा। कितना सुंदर। मैं ऐसा नहीं कहूँगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अच्छी सैलेड कैसे सर्व की जाती है। और इसके लिए मैं ब्लेंडर में साग का एक पूरा गुच्छा डालूंगी, फिर इसे थोड़ा पानी मिलाऊंगी। यह किसी प्रकार का हरा दलिया है। यह दलिया नहीं है जेन। 5 स्टार रेस्टोरेंट ऐसा करते हैं। इस मिश्रण को जेली बनाने के लिए जल्दी से ठंडा किया जाना चाहिए और इसे एक प्लेट पर रख देते हैं। हाँ, ऐसा मैं ही कर सकती हूँ। वाह, यह अच्छा है। और अब सब्जियों को डिश में डाल सकते हैं और चिकन के टुकड़े काट ले। लेकिन ये इतना ही नहीं है। तेल की एक छोटी बोतल। आखिरकार सुंदरता बारीकियों में निहित है। ओह, मेरी डिश कौन खराब कर रहा है? तुम चीज के साथ एक डिश खराब नहीं कर सकते। क्या यह सही नहीं है जेन? हाँ दादी। ओह, लेकिन मेरे बारे में क्या? मेरे पास सब्जियां काटने का समय नहीं था। जेन, क्या तुम फिर से क्यों गड़बड़ कर रही हो? ओह, कितना भयानक। ये बचे हुए सामान की पहाड़ की तरह लग रहा है। ऐसी डिश किसी हाल में प्रतियोगिता नहीं जीतेगी। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। मैं समझ गई। मैं तुम्हारे लिए सलाद बनाने जा रही हूँ ग्लोरिया, और मुझे कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है। छोटे टुकड़ों में तोड़ना काफी है। गमी आंखें और मार्शमेलो डालती हूँ। बस हो गया। ओह, हमारे प्रतियोगियों के पास कितने सुंदर और स्वादिष्ट डिश है। लेकिन क्या ग्लोरिया उन्हें पसंद करेगी? हम अभी पता लगाएंगे। मैं शुरू करूंगी इसके साथ। वाह, हरी जेली के साथ। मजेदार। मैं इसे ट्राई करूंगी। छी, कितना बेकार। नहीं, मुझे ये सैलेड पसंद नहीं है। और यह सैलेड काफी सामान्य दिख रहा है। एकदम सादा स्वाद। स्वाद कुछ खास नहीं। चलो आगे बढ़ती हूँ। वाह, कितना कूल। ये गम जेली सैलेड है। क्या स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है। मुझे ये पसंद आया। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ,
मुझे ये पसंद आया। हुर्रे, मैं ये जानती थी। हाई फाइव। ग्लोरिया, जल्दी बताओ। मैं फ्राइड अंडे खाना चाहती हूँ। हाँ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। दादी इसे संभाल सकती है, तुम्हारी बहन भी इसे संभाल सकती है। तेल डाला और फ्राइंग पैन को गर्म किया। दादी, मुझे भी यह दे दो। यह नहीं आ रहा है। इतना कम तेल क्यों निकला है? मैं बोतल को जोर से हिलाऊंगी। ओह, मुझे लगता है मैंने इसे तोड़ दिया। जेन और दादी अब खाना बनाना शुरू कर रही है। मैं 2 अंडों को तोड़ूंगी इस तरह, और मैं भी इसे तोड़ दूंगी। ओह, ऐसा कैसे? उफ, मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। नहीं, मेरी तरह फ्राइड एग कोई नहीं तैयार कर सकता। जैसा मैं करूँगी, सबसे पहले मैं क्रीम को गर्म करूँगी। मैं उनमें ऑरेंज जेस्ट और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाऊंगी। इसकी मदद से डिश सबसे अच्छे रेस्टोरेंट की तरह ही निकलेगी। और अब मैं पीच को काट लूंगी और मॉलिक्यूलर डिश में इस विशेष चीज को भी जोड़ूंगी। यह कुलिनरी जादू बनाने का समय है और मॉलिक्यूलर फ्राइड अंडे भूनना है। इसे पैन में डाला और यह रहा। वाह, मैंने इसे YouTube पर देखा है। जेन, सावधान। ओह, मेरे तले हुए अंडे सब जल गए। कितना भयानक। खैर, अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ। हाँ, लेकिन बेबी ग्लोरिया वैसे भी भूखी नहीं रहेगी। दादी के तले हुए अंडे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ जेन, तुम्हारे पास इस दौर में जीतने का कोई मौका नहीं है। और क्या बेबी ग्लोरिया को मॉलिक्यूलर डिश पसंद आएंगे? हम अभी पता लगाएंगे। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, बुरा नहीं है। और यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओह, यह कितना अलग सा फ्राइड एग है। ओह वाह, यह मीठा है। वाह, बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये पसंद है। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं यह जानती थी। दादी, चलो, मुझे सैंडविच खाना है। बिल्कुल मिलेगा। मेरी सैंडविच सबसे अच्छी होगी। तुम इस राउंड को नहीं जीत सकती। एक सैंडविच आसान है। मैं हमेशा न्यूटेला के साथ टोस्ट खाती हूँ, पर इस बार मैं कुछ स्वादिष्ट करूँगी। मैं और टॉपिंग जोड़ूंगी। मेरे फेवरेट मार्शमेलो, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बार और मीठी और खट्टी गमी कैंडी। ओह, यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस सैंडविच में किसी और चीज की कमी है। मीठा जेल और खट्टा फिश कैंडीज। मेरा आइडिया मस्त है, ओरिजिनल। लेकिन मुझे लगता है कि पारंपरिक रेसिपी बेहतर है। मस्टर्ड, हैम, चीज, सलाद के पत्ते, सब कुछ एक साथ। हाँ, और अब सैंडविच को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक भून सकते हैं। नहीं दादी, ब्रेड पहले तली जानी चाहिए और उसके बाद ही फिलिंग डालें। आखिर यह गर्म नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी सामग्री यह घोंगे हैं। क्या घोंगे? क्या बदबू है, क्या खुशबू है। इसे पेरिस की तरह खुशबू आ रही है। और अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं और मैं आगे सी फूड जोड़ूंगी। भयानक गंध, बढ़िया। और अंत में मैं ब्लू चीज जोड़ूंगी। ओह, दादी की तबीयत खराब हो रही है। ये कुलिनरी मास्टरपीस है, अविश्वसनीय। मैंने खुद को मात दी है। मेरे पास भी एक अच्छा सैंडविच होगा। ओह, चॉकलेट पिघल गया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि क्या हो सकता है। हमें एक कटोरी पानी लेने और उसमें बर्फ डालने की जरूरत है। और अब मैं चॉकलेट के साथ पैटर्न ड्रॉ कर सकती हूँ और यह किसी भी आकार में जम जाएगा। मैंने इस लाइफ हैक को टिकटॉक में देखा है। वाह, मेरी बेटी। खैर, सब कुछ तैयार है। हर प्रतिभागियों से अलग अलग तरह के सैंडविच। ग्लोरिया क्या चुनेगी? दादी का साधारण सैंडविच, बहन द्वारा किया गया एक मीठा चमत्कार, या एमा से कुलिनरी आर्ट की मास्टरपीस? कितना प्यारा सा दिल है। ये किस तरह का सैंडविच है? बहुत ही असामान्य। इसका कितना अजीब स्वाद है। ये घोंगे, क्या गड़बड़ है। खाना में घोंगे डालने के बारे में किसने सोचा था? ये सैंडविच बहुत सुंदर है। प्यारा चॉकलेट दिल, कितना स्वादिष्ट। मुझे ये मीठा सैंडविच पसंद है। यह सैंडविच साधारण दिख रहा है। चलो चक्कर देखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। वह हर किसी से बेहतर है। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ,